आपसे वंदे मातरम गाने के पक्ष में सारे के सारे स्टैंजा या फिर सियासत कबूल है, कबूल है, कबूल है? भारतीय जनता पार्टी को वंदे मातरम के नाम पे कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है बुरी तरह। हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। वंदे मातरम गीत जब ये बना था, उसकी 2 लाइनें जो पहले हम सब गाते थे, इस देश की आज़ादी में लोग वंदे मातरम गीत गाते गाते शहीद हो गए, कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वंदे मातरम जब बना था, उस कमेटी को बनाने वालों में से, इसको पास करने वाले में से रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उस समय हमारे आचार्य नरेंद्र देव जी थे, महात्मा गांधी थे, अबुल कलाम साहब थे। इन लोगों ने मिलकर इस स्टेंजा को पास किया था कि ये गीत गाया जाएगा। क्या ये सरकार उन जो हमारे महानायक थे उन्होंने जो बनाया था उनका विरोध करना चाहती है, या उन्होंने जिस तरह से उसको पास किया था कि नहीं ये स्टेंजा गाया जाएगा वंदे मातरम का, जो उन्होंने उस समय जो कहा था वो गलत था, या ये संविधान बदल देना चाहते? इसके बहाने तो कल संविधान बदल देंगे। महापुरुषों ने तो संविधान भी हमारा बनाया है, कल कहेंगे ये भी गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, अपनी बात करना चाहती है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अब मेरा सवाल, आपने कहा महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, आपने तमाम बड़े नाम गिनाए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर अब मैं आपको 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख को बता रही हूँ। 2 विंडो लीजिएगा जरा। समाजवादी पार्टी के भाई साहब स्क्रीन पर रहे, शब्दशः पढ़ के सुना रही हूँ महात्मा गांधी ने जो लिखा था, और आप जैसे लोगों के लिए शायद उस वक्त लिखा होगा। वंदे मातरम एक शक्तिशाली युद्ध घोष है। जवानी में मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे कभी यह नहीं लगा कि सिर्फ एक हिंदू गीत है ये। दुर्भाग्य से इन कठिन समय में हर अनमोल रत्न धूल में मिल जाता है। मैं मिश्रित सभा में वंदे मातरम गाकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। यह गीत कभी खामोश नहीं हो सकता। यह लाखों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। महात्मा गांधी उस वक्त किसका जिक्र कर रहे हैं? तो आप बताइए, अब जवाब दे दूं मैं? तो महात्मा गांधी वंदे मातरम की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं वंदे मातरम गाते गाते लोगों ने इस देश के हिस्से को काट के पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश सब हिंदुस्तानी हैं, आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? अब वंदे मातरम भी नहीं कटेगा और देश भी नहीं बटेगा। सीधी बात, एक बात समझ लेना, देश भी पूरा रहेगा, वंदे मातरम भी पूरा रहेगा। अनुराग भदौरिया जी, ये हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। अनुराग भदौरिया जी, अभी रुकिए। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। बताने आए कि वंदे मातरम गाते हैं, वर्षों से गाते आ रहे हैं। आप मौलाना नहीं हो, उधर गवा लो, मौलाना नहीं हो, हम है ना, तो बताओ, हम गाते हैं ना, गाओ, अच्छी बात, बोलो हमारे साथ। गाते हल्ला भी मचा रहे हैं, गाते हैं। इनको किसी ने रोका क्या गाते हुए? फिर कहानी क्या बता रहे हो आप? मातरम, वंदे मातरम, झगड़ा लड़ाना है, गाइए। झगड़ा नहीं गाओगे, हमें पता है। अनुराग जी आप रुक जाइए, आप कुछ नहीं बोलिएगा। ये इतनी ताकत वंदे मातरम के 6 स्टैंजा रटने में लगा देते ना, तो अभी आपकी जिंदगी सफल हो गई। मौलाना साहब क्या दिक्कत है वंदे मातरम गाने से, उसे पढ़ने से, वतन से मोहब्बत का इजहार करने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? जबकि इस्लाम कहता है इंटेंट, तुम्हारी नीयत सबसे महत्वपूर्ण है ना? आपकी नीयत, मेरी नीयत इस वतन से मोहब्बत का इजहार करने की है। मैं खुदा के बरअक्स किसी को थोड़े ही, मैं तो उसकी मोहब्बत में वंदे मातरम गा रही हूं। किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? रूबिका जी, हमारे यहाँ हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके नाम पर जान, माल, माँ बाप सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनको सजदा नहीं करते हम, उनकी वंदना नहीं करते हम, उनकी इबादत नहीं करते हम। इबादत हम सिर्फ अपने रब की करते हैं। हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। भारत के लिए एक एक खून का कतरा बहा देंगे, एक एक कतरा खून का बहा देंगे, लेकिन इस जमीन पर सजदा करेंगे, जमीन को सजदा नहीं करेंगे। इसे अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। मैं कान यूं पकड़ूंगा, मैं तो यूं नहीं पकड़ूंगा। वो आपकी मर्जी है कैसे पकड़ना है, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे पकड़ना है। मैं इस आपको यूं पकड़ना है, यूं पकड़ना है, यूं पकड़ना है, वो आपकी मर्जी। लेकिन अपने मैंने ईगो पर आपसे नहीं जो आने कहना दूंगा। था वो मैंने अपना सर, स्टैंड बता दिया। सर इसे कहते हैं शुद्ध यूपैया भाषा में थेतरई।
इसको थेथराई नहीं कहते, इसको ईमानदारी कहते हैं। थेथराई। और ये उन लोगों के लिए और नहीं मैं है इसलिए कि कह सकती जो हूं, सत्ता देख मौलाना करके, साहब, मैं जमीन इसलिए देख कह करके, सकती हूं, पैसा देख करके अपना ईमान बदलते हैं। मैं ये उनके इसे- लिए नहीं है, ये मैं- उनके लिए है और कि मैं- गर्दन कट जाए, एक- लेकिन एक ही रब को सजदा करेंगे, सर, दूसरे को नहीं करेंगे। नहीं, बस। किस किसका ईमान बदलने की हमें बात नहीं है? पता किसका किसका कमजोर ईमान ईमान, बदलेगा। मैं रुकी वतन ना। की जय कहने से अब ईमान मुझे चला अरे वो जाता भाई, है, ऐसा वो ईमान बहुत जाना बड़े ही वतन चाहिए। परस्त। किस- चुप कितना हो जा। कमजोर बस, ईमान। हर आदमी के बीच में बोलता है। अरे चुप हो जा। ईमान कितना हर आदमी के बीच में बोलता है। अरे वकील साहब, आप रुकिए। बोलो ना भाई। अनुराग भदौरिया, हर आदमी के बीच में बोलेगा अनुराग क्या? भदौरिया, मोहम्मद फैज, दोनों रुकिए, हर आदमी के बीच में बोलेगा दोनों क्या? रुकिए, दोनों रुकिए। होशियारी निकालना। अरे वंदे ज्यादा मातरम होशियारी कहने से निकालो, ईमान ज्यादा जाता है, सबके चला बीच में जाए बोल रहा ऐसा है। ईमान, सबके भारत बीच में माता की जय बोलने से ईमान जाता है, चला जाए ऐसा ईमान, मैं इसीलिए जय नहीं बोलने बोल से रहा ईमान था। जाता है, चला जाए ऐसा ईमान। कारी साहब, बीच में बोलेंगे आपने तब मत मौलाना टोकिएगा। साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हुजूर के लिए जान कुर्बान, हुजूर के लिए ये दुनिया कुर्बान, लेकिन हम हुजूर के आगे सजदा नहीं करते हैं। और इसीलिए जब वंदना की बात आती है तो हम वंदे मातरम से परहेज करेंगे। आप खुद एक कारी हैं, आप हाफिज कुरान हैं, आपने खूब सारी आयतें पढ़ी हैं, खूब सारी हदीस आपने पढ़ी होंगी। मुझे ये बताइए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि वतन से मोहब्बत का इजहार हराम है, हराम है, हराम है? मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने अभी आपके सामने जो हदीस पढ़ी है, उस हदीस का मतलब ये है कि आप खाक कोई भी काम करें, लेकिन आपके काम और आपके अमाल का दारो मदार आपकी नीयत पर है। नियत। अब आते हैं वंदना पर। मौलाना साहब ने जो बात कही कि हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते, मैं मौलाना की इस बात से 100% इत्तिफाक रखता हूँ। मैं भी सजदा किसी को अल्लाह के अलावा नहीं कर सकता, लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे मौलाना कि वंदे मातरम कहना अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना है? हाँ, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूँगा, आप पूरी सुन लीजिए। देख, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ जो चंद लोग बैठे हैं, देश का मुस्तकबिल बैठा है, और आप हम सब लोग, मैं जो बातें यहाँ बोलूँगा वो सिर्फ इन लोगों को मुत्तफिक करने के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो बात बोलूँगा वंदे मातरम को लेकर, उसको पूरा देश देखे, और देश को और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम समाज को कुछ संगठनों के ज़रिए जो वंदे मातरम को लेकर गुमराह किया जा रहा है, वो कम से कम वो गुमराही ख़त्म हो, तो इस चैनल का और इस डिबेट का एक मकसद बने। अब वंदे मातरम पर आ जाते हैं। वंदना का मतलब, जिस तरीके से आप लोग पूजा निकालते हैं, उस तरीके से वंदना का मतलब हम लोग ताज़ीम निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग हम्द निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग तारीफ निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग दुआ निकालते हैं। और ये अल्फाज वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये शरई एतबार से बोल रहा हूं। वंदना का मतलब सिर्फ पूजा नहीं हो सकता। वंदना, और अगर मेरी इस बात को कोई चैलेंज कर दे दुनिया का कोई मुफ्ती, तो मैं आज ही अभी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। क्या वंदना का मतलब ताजीम नहीं है? मानते हैं? क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते आप मेरी, आपने पूरा वंदे मुझे मातरम, सिर्फ एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। वंदना का माना बताइए। मैं आपसे क्या वंदना का मतलब ताजीम नहीं है? क्या माँ दुर्गा की और वंदना अगर आप वंदना करेंगे? का मतलब, अगर माँ वंदना दुर्गा का की मतलब वंदना आप ताजीम करेंगे? है, सवाल सुन अगर लीजिए। वंदना का मतलब ताजीम आपसे है, वंदना पे तो क्यों अटके? बताइए कि आपने अपने पढ़ाई नहीं देश है। की ताजीम करना आपने कहाँ वंदे गुनाह लिखा मातरम है? के चारों स्टैंजा पढ़े ही नहीं है। आप ये मेरी सिर्फ बात वंदना सुनिए। शब्द पे आ गए हैं। जिस तरीके से क्या मैंने आप- बताया है, आप सुने? वंदना का मतलब ताजीम है, मैं वंदना वंदना शब्द की का बात ही नहीं मतलब कर रहा। हम्द है, तो कहाँ कुरान बिना में पढ़े या आए इस्लाम हैं। में लिखा है कि अपने देश की ताजीम मिस्टर करना लेफ्टिस्ट, या अपने देश एक की सेकंड, ताजीम करना कारी गुनाह साहब है? रुकिए। बिना पढ़े आए हैं। मिस्टर लेफ्टिस्ट जी अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बोलिए। एक सेकंड। अब मैं बहुत, राष्ट्रभक्ति इज नॉट इक्वल टू ना, इबादत। गोल मोल बातें नहीं, बकवास नहीं चलेगी सर, गोल-मोल बिल्कुल बातें नहीं। नहीं। Idea of India पे राष्ट्रभक्ति आइए। इज What नॉट is- इक्वल टू Sorry, इबादत। madam. उपासना अलग है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रभक्ति अलग है। राष्ट्रभक्ति दोनों के लिए, चैप्टर्स को मिलाइए मत। राष्ट्रभक्ति के लिए चाय एक को दूसरे नींबू के- पानी से मत मिलाइए। राष्ट्रभक्ति के लिए चाय एक को दूसरे नींबू के पानी से धर्मों में मिलाने की जरूरत interfere नहीं करने की है। आवश्यकता आप नहीं है। लोगों ने बिल्कुल नहीं। रूपक- Idea of India को Do you खत्म कर रहे हो। understand metaphor?
वो आइडिया ऑफ इंडिया जो गांधी ने शुरू किया था उसको खत्म कर रहे हो। समझते हैं कोई मेटाफर नहीं है। क्या मेटाफर माँ समझते दुर्गा हैं? माँ लक्ष्मी का मेंशन है, रूपक का मतलब करोगे समझते वंदना हैं। उनकी? उधर मत देखिए आप, बताओ काजी साहब, उधर मत देखिए, इधर देखिए आप बताइए, इनको आप आंसर फंस देने रहे दीजिए। हैं, आप करेंगे फंस रहे हैं, माँ इसीलिए दुर्गा की कहिए। वंदना? आप इधर करेंगे देखिए, माँ लक्ष्मी की वंदना? आप मेरी तरफ देखिए, क्या ये मुझसे बात इस्लाम में कीजिए, है? हाँ, मेरी ये ना? बात कीजिए, रूबिका जी मुझे इजाजत मुझे देंगी तो मुझसे बात कीजिए, No, 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 why is he not मुझसे answering? बात कीजिए। Why is he not answering? आप, क्योंकि आपको पता है मैं फंसा दूंगी आपको। आप अरे क्या आपको फंसाएंगी पता है आप? मैं फंसा क्या दूंगी। फंसाएंगी आप? कोई नहीं मुझसे फंसा बात कीजिए, सकता। आप मुझसे बात कीजिए। तो आप मुझे बोलने दीजिए 30 सेकंड। What is metaphor? Let me speak for 30 What is seconds. metaphor? Let me speak for 30 seconds. Metaphor There क्या is no होता है? metaphor. अमीर खुसरो को आपने जाकर आनंद मठ भी नहीं पढ़ी है। सब लोग अदब यहाँ से पे सलाम आनंद मठ कहते भी हैं। किसी ने नहीं पढ़ी है, अजीब मैंने पढ़ी खुसरो है। ने खुदा को महबूब बताया है। रूपक मेटाफर, इसका मतलब ये नहीं मैं है आपसे कि कह रहा आपका हूँ, महबूब सुनिए, खुदा हो सुनिए, गया सुनिए, है। नहीं, नहीं, मेरे को बोलिए, कविता let me को, speak. राष्ट्रभक्ति No, को no, no, no. आप Don't उपासना से divert. नहीं जोड़ सकते You are हैं। diverting. मैडम मेरे को 30 सेकंड। आप लोग बेवकूफी तो का let me speak. नहीं, आप लोग बेवकूफी वाले अब मेरी तर्क बात मत नहीं दीजिए। सुनेंगे आप, मुझे बोलने बेवकूफी दीजिए वाले आप। तर्क ये मत गलत है। दीजिए। मेरे बिना मेरी लॉजिक हुजूर सुने। जब मक्का You से गए cannot- थे, I am sorry. तब उन्होंने You वतन cannot से pass a comment इस without जमीन से listening to me. मोहब्बत की बात कही हाँ। थी। What do you know about prophet? What do you know about Islam? बुत परस्ती के खिलाफ हैं या नहीं? बुद्धिस्ट, जैन, अरे सिख, do you know रूपक पारसी or not? जो Do इस you मुल्क में understand रहते हैं, metaphor or not? एथिस्ट, क्या वो बुत परस्ती के Let him खिलाफ है? speak for- ला, आप 1 मिनट बोलिए, 30 No, no, सेकंड no, में no. 1 मिनट Let me चलिए speak. शुरू कीजिए। सीधी सी बात है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या था? 1947 में जब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, पूर्ण स्वराज बिल्कुल मांगने हम जा रहे थे, तब गांधी ने कहा आइडिया ऑफ इंडिया क्या होगा? आइडिया ऑफ इंडिया वो होगा जिस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश जातियां एक साथ रहेंगे और इसलिए हम सेक्युलर बनेंगे। और जब वंदे मातरम, जिससे गांधी भी प्रेम करते थे, उन्होंने कहा इसके 4 स्टैंजा ऐसे हैं जिनके अंदर हिंदू देवी देवताओं का मेंशन है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज और धर्म हैं जो बुत परस्ती नहीं करते, जो पूजाएं नहीं करते। हमारे हिंदुओं में भी निराकार साधना है, मेडिटेशन है, ध्यान है, योग सूत्र हैं जिसमें मूर्ति पूजा नहीं है। इसलिए 4 स्टैंजास को गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने हटाया और सिर्फ 2 स्टैंजा रखे। ये सरकार एप्स्टीन फाइल यूएस ट्रेड से डल के डाइवर्ट करने के लिए वापस इशू को लाई है। एप्स्टीन फाइल, क्यों इसको एप्स्टीन फाइल। व्हाट इज द टाइमिंग? द टाइमिंग इज टू डाइवर्ट यू, कि वापस हिंदू मुसलमानों को भिड़वाओ। जो चीज गांधी ने नो कर दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नो करी, सुभाष चंद्र बोस ने नो करी, सबने करी, नो तो आज नहीं क्यों? की, नो तो आज नहीं क्यों? की है। और कौन सा मौलाना है नो जो नहीं कहेगा की है। बुत परस्ती हराम नहीं है? नो। आप बोल दीजिए एक बुत मिनट, परस्ती सही ओके, है। आप रुकिए। चिल्लाइए नहीं, उसमें आराम से सुन मैंने जो लीजिए। कहना था लिमिट- कहा। आप में भविष्य का आइडिया ऑफ रूबिका इंडिया जी, क्या चाहते हो? मेरी- मैं सेकुलर जवाब इंडिया, दे रहा हूं ना, सेकुलर मैं इंडिया, जवाब दे रहा हूं। जिसमें सब बराबर हैं। अरे आपका विवेक सूडो जी, सेक्युलर नहीं चाहिए। कोई एक सेकुलर मिनट, नहीं है। इतना इनको सूडो खामोश सेक्युलर नहीं है। कीजिए। माँ दुर्गा, मेरा माँ जवाब लक्ष्मी का सुनिए। वर्णन है। हाँ। अरे चिल्लाई, अरे सुनिए अरे तो सुन भाई, तो, सुनिए। एक मोहम्मद किसी गलत फैज, बात बस आइए को आपके पास। जोर जोर से कहने से वो सही नहीं हो कौन सी जाती। गलत बात? गांधी मैं गलत क्या है? कह रहा हूं सुन लीजिए, या टैगोर गलत है? मेरी या बात तुम सुन सही हो? लीजिए। अगर उसमें दुर्गा माँ की हाँ आराधना है, आप माँ ये लक्ष्मी की भी है। हाँ सुन लीजिए, मैं पूरी बात तो सुन लीजिए। और आनंद मठ पढ़ के आइएगा अगली बार। अरे मैंने पढ़ी पूरी है। बात तो सब सुन पढ़ना लीजिए, आनंद मैं मठ क्या को। कह रहा हूं। अरे सब विवेक पढ़िए आनंद श्रीवास्तव मठ को। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? यहाँ इस वंदे मातरम में जी दुर्गा माँ की तुलना किससे की गई है? गुड भाई, हर एक की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? ना? आप भाई, क्या मुझे कह रहा एतराज हूं? नहीं है, आप घोषणा कर दीजिए। आप कि सवाल इस्लाम का में- जवाब तो दीजिए। इस्लाम में देवी सवाल भाई बुद्धिस्ट सुनो, को नहीं लाओ मानते। मैं फतवा बुद्धिस्ट को नहीं देकर मानते। जाता हूं आपको। बुद्ध धर्म वाले तो नहीं अरे, मानते। अरे आप आपसे तय करोगे सवाल क्या? पूछा है, अरे जवाब दीजिए भाई, ना। सिख धर्म वाले नहीं सवाल मानते। का जवाब आप दीजिए। मानना चाहते हैं, आप मानिए। आप सवाल बोलना का नहीं जवाब चाहते? दीजिए, सवाल का हाँ जवाब। बोलिए। दुर्गा माँ की तुलना तुलना किससे की गई है वंदे मातरम ओ में? भाई, सब किसी की पूजा करते आप हैं। बताइए हो गया, ना, ठीक ये है, हो गया, जवाब ठीक है। तो ये तुलना जवाब छोड़ है करके- क्या? अरे तुलना क्या होता है? इसको हम तुलना आप तो बताइए ना। तुलना तो वहां भी थी। मैं जो 365 मूर्तियां भी तुलना ही थी उस उस जमाने पर में। आप उस जिनको पर मत तोड़ा गया जाइए, वहां पे जब उस पर इस्लाम मत बना, जाइए आप। तो आप बोल दीजिए वो गलत मेरा था। सवाल आप खाली बोल दीजिए वो आपसे गलत ये था फिर। है, मेरा आप बोल खाली दीजिए उन आपसे बुतों को सवाल तोड़ना भी ये गलत है था। कि वंदे मातरम में दुर्गा माँ की तुलना किससे की गई है? भाई साहब, माँ लक्ष्मी भी है, माँ दुर्गा अगर भी है। इस मिट्टी क्या? से की गई है तो आप करिए तो इस वंदना ना। मिट्टी को भी बहुत और से दुर्गा मुसलमान माँ नहीं की करना ताजीम चाहते हैं। करना गुनाह बुद्धिस्ट नहीं नहीं करना है। चाहते। सिख धर्म में गुरु हैं। ओके, मोहम्मद ताजीम फैज, गुनाह नहीं हो सकता। मोहम्मद फैज। इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, बार बार इस बात का कंफ्यूजन हो रहा है। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। दुर्गा माँ की बात की गई है, लक्ष्मी माँ की बात की गई और सरस्वती माँ की। दुर्गा क्या है?
हमारे देश का डिफेंसिव सिस्टम जो है, हमारे देश की शक्ति जो है, ब्रह्मोस मिसाइल है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, सोफिया कुरैशी है, डॉक्टर टेसी थॉमस है, दैट इज कॉल्ड दुर्गा इन संस्कृत एंड हिंदी, और कमला कमल दल विहारिणी हमारे देश की जीडीपी समृद्धि अर्थव्यवस्था, उसको संस्कृत में लक्ष्मी कहते हैं। हमारे देश की यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस इसको सरस्वती कहते हैं और समृद्धि को लक्ष्मी कहते हैं। हमारा देश समृद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा देश ज्ञानवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा देश शक्ति संपन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी को संस्कृत में कहा गया। कहानी क्या है? बिल्कुल सच कह रहा हूं। अब एक बात मुझे और क्लियर करने दीजिए, मौलाना साहब यहाँ पर कंफ्यूजन फैला रहे हैं, मुझे बस 30 सेकंड देना। निराकार साधना और रूबिका साकार जी, साधना पे बोलिए। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, मौलाना और कारी साहब साहब पानी भी दीजिए ना। मुसलमान हैं। हम लोग फिर आप आगे रुकिए अभी। मेरे बीच में बोले थे, याद रखिए, आपने मुसलमान वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? हम जब- हिंदुस्तान में हम सब हिंदुस्तानी हैं। जब आप यहाँ पे कन्या हुआ नमाज मुसलमान, रूबिका पढ़ते मुसलमान, हैं, हम मुसलमान, ये मुसलमान, नियत हम सब करता हूं हिंदुस्तानी हैं। मैं, इस नोटिफिकेशन के पहले और बाद में हम नियत करते थे। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। इस नोटिफिकेशन के बाद भी नियत ऐसी ही होगी। हम सना पढ़ेंगे, हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, हम सूरह रहमान पढ़ेंगे, हम उसके बाद रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, सुभान रब्बिल अजीम पढ़ेंगे, सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे। नमाज के इन तमाम चीजों में हम कहीं भी वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम नहीं पढ़ेंगे। मुसलमान इस बात को क्लियर कर ले। बार बार कुछ कट्टरपंथी मौलाना एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि अल्लाह के अलावा, जैसे सूरह फातिहा की जगह हमको नमाज में वंदे मातरम पढ़ना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारी साहब ने बहुत अच्छी बात किया। इस सैल्यूट इस युवा कारी को मैं सलाम करूंगा। अमल का दारोमदार नियत पर है। जब तक हम नियत करेंगे नहीं, हम नियत करेंगे इबादत की तो इबादत होगी, हम नियत करेंगे ताजीम की तो ताजीम होगी। राजीव जी, अरे 2 स्टैंजा के बाद ये सारे के सारे 6 क्यों? मैं पहले तो एक बात बोलना चाहता हूं, मैं एक आग्रह करूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, और ये चिल्ला चिल्ली इधर एक दूसरे के ऊपर कूदना, बंदर की तरह नाचना बाचना मुझे पसंद नहीं है। मेरे बीच में भी कोई ना बोले। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, हमारे देश की सरहदें कहाँ तक थी? हम अफगानिस्तान, पूरा आधा एशिया हमारे पास था। हमारे देश की सुंदरता हर किसी को मालूम है, हम कितने सहनशील हैं, कितने सौम्य हैं, हर जगह पर सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हैं। आप ये सोचिए कि हमें कहा कि 2 स्टैंजा बोले जाएंगे, उसके बाद नहीं बोले जाएंगे। केवल इतनी बात उसके अंदर रखी गई कि अगर अत्याचार होगा तो इसके खिलाफ ही हम खड़े होने के लिए तैयार हैं। किसी को इस बात से आपत्ति हो सकती है? अगर कोई देश हम पर हमला करता है तो हमें एकजुट होकर के उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? क्या ये देश बुद्ध की, मतलब कि ये ज्ञान की देवी है, ये ज्ञान का सागर है, क्या इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है? और ये हनुमान चालीसा नहीं है, ये शिव स्तुति भी नहीं है, ये भगवान राम की रामायण भी नहीं है। ये इस देश का की प्रार्थना है, इस देश की भूमि के लिए। हमने नहीं कहा आपसे कि आप इस्लाम को छोड़ करके वंदे मातरम करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम भी अपने किसी धार्मिक ग्रंथ को बीच में डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं इस देश की भूमि जहां पैदा हुए हैं, जहां मरने वाले हैं, उसकी खिलाफत आप किसी भी रूप में कैसे कर सकते हैं? और ये बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द हैं, उनके- ये बच्चे उनके शब्द थोड़ी हैं। सुनिए, ये बच्चे अरे बीच में नहीं, मैंने आपसे कहा था। रविंद्रनाथ अरे भाई, टैगोर ने तो 4 अरे भाई मेरी बात सुनिए, मक्का मुदीना साहिब मौलवी, मेरी बात सुनिए। बात बहुत बोली आप बीच में। मैं आपसे केवल इतनी बात कह रहा हूं कि मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अरे जो अपने नहीं हुए किसी और के क्या होंगे? देश के क्या होंगे? जो अपने नहीं हुए देश के, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो वंदे भारत की, वंदे भारत मातरम की लड़ रहे हैं। ये आप जेन ये ज़ी लड़ाई यहाँ इस पर बात है, की नहीं ये लड़ रहे। जेन ज़ी यहाँ पर है। वंदे मातरम से किसको दिक्कत है? एनीबडी? 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 नो? माशाल्लाह, दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से? नहीं। पढ़ सकती हूँ पूरा? बहुत बढ़िया। क्या नाम है? शहरीन मलिक। सहरीन मलिक। वो मौलाना साहब बोल रहे हैं वंदे मातरम पढ़ने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या खतरे में आएगा आपकी? तो फिर क्या खतरे में आएगा? मैंने ये नहीं कहा, क्या? मैंने ये नहीं कहा, फिर क्या? मैंने ये अच्छा, नहीं मान कहा कि लीजिए मैं वंदे और- मातरम क्या- पढ़ने क्या से नाम इस्लाम है? खतरे में आ जाएगा। मैंने नहीं कहा। सुनिए मौलाना साहब, नहीं, मैं बिल्कुल और नहीं। शहरीन, आप मैं और गलत बोल रही हैं शहरीन आप। वंदे मैंने कब मातरम कहा? गाएंगी मैंने तो कब हम कहा कि मुसलमान इस्लाम रहेंगी खतरे कि में आ नहीं जाएगा? रहेंगी, बस इतना बता मैंने दीजिए। कब कहा कि इस्लाम खतरे में आ मौलाना जाएगा? साहब मैंने, जो आप सोच अच्छा रही हैं, हमारा तो इस्लाम तो आ जाएगा ना, हमारा इस्लाम तो मैं वंदे मातरम गाइए खूब आप। गाया किसने मना मैंने, तो किया? मेरा मैंने इस्लाम मना किया खतरे कि में आपको? आया?
मैंने मना किया क्या आपको? नहीं मैंने कहा मैंने मना किया क्या आपको? नहीं तो विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? हमारी अपनी मर्जी है। अरे मर्जी है, क्यों? हम अपने मुल्क में देश रहते हैं में भाई, मर्जी नहीं चलती हमारे है। मुल्क ने आजादी दी है हमको, देश में यहाँ मर्जी जीने नहीं खाने चलती की। है। क्या बात अच्छा, करते हो आप वंदे मातरम, आपके घर में दिक्कत है वंदे मातरम में? नहीं तो फिर ये जो बोल रहे हैं इनसे आप इत्तेफाक रखती हैं? नहीं। नहीं रखती, बात खत्म हो गई। हम लड़ने तो नहीं जाएंगे उससे, ठीक है? हम उससे लड़ने थोड़ी जाएंगे। वजह? क्योंकि ये गलत कह रहे हैं ना, हाँ कैसे? क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा वंदे मातरम कहेंगे तो? आगे नहीं देखे, आपने रटा दिया उसको, रट लिया उसने। अरे मैंने कहा रटा, रटा दिया, रट लिया उसने। मेरी तो बात ही अभी हो रही है, मैंने कहा हमने से कब रटा कहा था है? ये कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा? इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। वो तो ना? बोल गई अभी जो बस आपने माशाल्लाह, समझाया वो बोल दिया। इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। आप इसीलिए तो वहां गई थी, आप गई कीजिए इसीलिए थी बिस्मिल्लाह, वहां, गाइए जिससे आपको वंदे कबूल करवाना मातरम। था। तो कीजिए बिस्मिल्लाह, इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा तो कीजिए बिस्मिल्लाह, कहिए वंदे देखिए, मैं एक बात बता मातरम। दूं, सुनिए। सुजलाम अब मैं आपको सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे अब मैं बोलता मातरम। कीजिए अब मैं एक बात आपको बता दूं कीजिए कि बिस्मिल्लाह। एक बीजेपी नहीं, 1 वंदे लाख मातरम। मर्तबा बीजेपी आ जाए वंदे तो मातरम। इस्लाम को कोई खतरा कभी नहीं होगा। बस, इसको माशाल्लाह। समझ लीजिए पहले आप। आपसे सुन लीजिए खतरा है आप। इस्लाम को। किसी को कोई खतरा नहीं। सुनिए, अब मौलाना जहां साहब, तक सवाल है, हम बीजेपी से खतरा नहीं अपनी है। रब की रुबूबियत में किसी को शरीक नहीं करेंगे। अरे भैया आपकी अरे नियत नियत खराब है ना, खत्म हो गई। आपकी जिसे नियत जो खराब है, करना है वो करे। शहरीन की नियत खराब हम अपने नहीं है। भारत से मोहब्बत जब आप करते वंदे मातरम हैं बोलती और है तो मन करते में क्या रहेंगे। ख्याल आता है? भाजपा के कहने से अरे रुकिए कुछ मौलाना नहीं साहब, होगा। इतनी प्यारी बच्ची आप मिली मत है। समझाइए हाँ, छोड़ उसको, दीजिए, छोड़ वो दीजिए। समझ गई। हाँ, ठीक जो है, पढ़ाया वो पढ़ लिया हाँ, उसने। ठीक है, ठीक है, वो ठीक जो है। पढ़ाया आपने पढ़ लिया उसने। ठीक है ठीक है ठीक है। वो समझ गए हम। पाठ तो नहीं पढ़ा। वो जो पढ़ाया आपने पढ़ लिया उसने। रुकिए रुकिए, हाँ जब आप वंदे मातरम पढ़ती है तो मन में क्या ख्याल आता है? हम हिंदुस्तानी है। हाँ वाह वाह, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा वर्ड कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बढ़िया बट डिबेट खत्म हो गई, अब चले रुकिए, हम लोग। अब रुकिए, कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको जानती हूँ, नहीं आप मुझे जानती हैं। जी। अरे देखा, मतलब हिंदुस्तानी जब वंदे मातरम गाता है तो उसे फख्र होता है? और ये इस्लाम के रास्ते में आता है आपको लगता है? नहीं, इस्लाम से क्या मतलब, हम तो हिंदुस्तानी है ना, तो इसमें अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? अल्लाह को क्या हुआ? अब क्या जवाब है इस बात का साहब? इस बात का क्या जवाब है कि अल्लाह को क्या प्रॉब्लम? हाँ क्या होगी? अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होगा, खुश होता है। अल्लाह को क्या प्रॉब्लम होगी? बच्ची को डराओ अल्लाह खुश मत। होगा। चेहरे के हाव भाव आपके कमाल एकदम। करते हो। थैंक यू, जोरदार तालियां ऐसी शहरीन चीजें के आप लिए। लोग लेकर के आते हो। मेरा छोटा सा सवाल है, हम सब, हमारा पहला धर्म भारतीयता है, हम सब भारत के वासी हैं, तो हमें वंदे मातरम गाने में इतना संकोच क्यों? ओके, पहले बच्चे बोल रहे हैं साहब, कौन कहना चाहता है? जब बात जो है भूमि की है तो धर्म को क्यों ला रहे हैं बीच में? भूमि और धर्म। सर आपने बोला कि अटैक ऑन रिलीजन है, इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है शायद आपको भी पता होगा, बट सर यहाँ पे कितना रिलीजन पर को गाज़ा पूछिए, प्रैक्टिस foreign करने इंडी का country हो फ्रीडम है तो हाउ कम यू कैन से कि अटैक ऑन रिलीजन, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। ये रिलीजन पर इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये रिलीजन कोई नहीं मानते हैं बाय द वे। सर मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन है भैया? यहाँ नाम बताइए ना। जो लेफ्ट सर इस्लाम को कैसे खतरा हो सकता है? मेरे कई सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दे आर रेडी टू स्पीक वंदे मातरम इन अ प्राउड मैनर, वेरी प्राउड मैनर। इस्लाम को कैसे खतरा हो सकता है? आपने ये भी बोला कि एक मिनट मेरा सवाल तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपने बोला कि हम किसी के भी सामने सजदा नहीं करते, राइट? अरे किससे पूछ रहे हैं भैया? ये ना मौलाना है, ना कारी है, ना हाफिज है। लेफ्टिस्ट तो है ना। हाँ, तो बस यही है ना। तो मैम क्वेश्चन एक बार प्लीज पूछ लेने। जल्दी। हाँ, आपने बोला जो आप सबने बोला कि अल्लाह के आगे हम किसी के आगे सजदा नहीं करते, ठीक है? दरगाह कॉन्सेप्ट इस्लाम में ही है, ठीक है? एक मिनट, दरगाह कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। हम एक महान पुरुष के आगे, जो भी जिसकी भी दरगाह होती है किसी एक महान पुरुष की होती है, आप लोग उसके आगे जाके क्या कहते हैं अगर सर झुका रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती किसी बड़े इंसान के सामने सर झुकाने से, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उत्तर भी तो देने दो। किनसे?
सबसे जी। जो लास्ट में है जी। जिनको लेकर ये सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि सामने वाला आपको पहचान ही ना पाए कि आप हैं कौन। खत्म हो जाए आपकी। बहुत अच्छी मैं बात। क्या कह रहा हूँ, इनसे मेरा एक सवाल ये है ये भी सवाल मुझसे कि आइए। ये साबित करें कि वंदे मातरम बुत परस्ती कैसे हो गई। हाँ हाँ। अब मैं बता देता हूँ, आपके सवाल का भी उत्तर दे देता हूँ मैं तर्क के साथ और- बताइए। हाँ, एक एक करके बोलूंगा, आप मुझे मौलाना बोलने देना। साहब तर्क के साथ बाबा बताइए। बिल्कुल बोलने दीजिए, और शुक्रिया आपने मौलाना कहा, इज्जत अफजाई गई। अब मैं आगे बोलता हूँ। हाँ, सुन लीजिए अभी नमाज अब पढ़ेंगे, भाई बैठिए। बोलने दीजिए। बात नहीं, आप नमाज की पढ़िए, वो नहीं। देखेंगे नमाज पढ़ना आपको। बुरा नहीं होता, डिबेट हम कर लेंगे। अब मैं इतने क्योंकि जिस नमाज तरह की पढ़ना बुरा बातें तो कर नहीं रहे होता हैं, मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं होता। नहीं क्या होता बात ना। कर रहे हैं? ओ गुस्सा आ रहा है अरे, जेंजी को। उत्तर तो देने दीजिए। सर मेरा सवाल आपसे है, आप कह रहे हो, सभी से पूछ रहे हो कि आपने वंदे मातरम पूरा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जी। आप इक्वालिटी की भी बात कर रहे हो, यस आपने पढ़ा है? यस तो सर अगर हम अपने देश में आनंद मठ अगर भी पढ़ा है। देश की स्ट्रेंथ की बात उसमें लिखी है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो Because- रही है? अगर हमारे देश की वेल्थ की बात लिखी है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है सर। ये सवाल गांधी से पूछना चाहिए था सर मौलाना साहब, बेटा आपने जो सवाल किया है, हम डंके की चोट पर सीना तान के कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद बोलते हैं, मादरे वतन जिंदाबाद बोलते हैं हम। क्या बुराई है इसमें? अच्छा एक सवाल, हाँ। भारत माता की जय कहने में परेशानी है मौलाना आपको? हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दिया। भारत माता अपनी अपनी की कहने की कोई मम्मी कहता है, कोई मामा कहता है, कोई माँ कहता है, बात खत्म हो गई। अपनी अपनी सोच की बात है। आप गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं? हम तो हिंदुस्तान का गांधी मानते हैं उनको। मतलब बाप को पिता मानेंगे, माँ को माँ नहीं मानेंगे? हमारा गांधी बाप नहीं है, गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं, हमारे बाप नहीं है, आपके नहीं बाप नहीं होंगे नहीं, वो। तो माँ वो को माता गलत क्यों नहीं मानते? गलत, वो आपके नहीं, बाप देश- होंगे, वो आपके अरे, बाप अरे होंगे, भाई, हमारे आपने- नहीं। गांधी आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। अरे ये राष्ट्रपिता गांधी है आपके ना। बाप होंगे, ये राष्ट्रमाता है। गांधी आपके ये बाप होंगे, राष्ट्रमाता हमारे है। बाप नहीं है। राष्ट्रमाता हमारा बाप हमारा ही बाप है। हो गया भैया। हम हलाल की इसलिए औलाद है, इनकार कर हराम रहे की हैं। औलाद नहीं है हम।